हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आएगा और वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा और क्यों। ठीक है, ये हमें बताना है कि ये सिचुएशन में से ए पी बन रही है और बन रही है तो क्यों बन रही है। ठीक है, क्या कंडीशन दी है हमको, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का फेयर है मतलब टैक्सी का प्राइस है, टैक्सी का जो किराया है वो हर किलोमीटर पे, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, बोला है अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और 8 रुपीज़ जितना भी एक्स्ट्रा एडिशनल किलोमीटर तुम जाओगे तो 8 रुपीज़ देंगे। अगर तुम 1 किलोमीटर तक जाओगे तो 15 रुपये लेंगे, पर अगर तुम एक से ज़्यादा जाते हो तो 8 ऐड होते जाएंगे हर एक किलोमीटर पर। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे देखेंगे कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर पे कितना प्राइस है उसका 15। अगर सेकेंड किलोमीटर की बात करें तो सेकेंड किलोमीटर मतलब पहले के तो 15 प्लस 8 हर एक किलोमीटर पे बढ़ता जाएगा, तो कितना हो गया 23। 3 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा 15 तो पहले किलोमीटर पे, 8 फिर दूसरे पे और फिर 8 तीसरे पर भी, तो कितना हो गया 31। एक और देख लेते हैं, 4 किलोमीटर में कितना होगा, पहले पे 15 फिर दूसरे पे 8, तीसरे पे 8 एंड चौथे पे भी 8, तो इनको ऐड करेंगे क्या आएगा 39। तो देखो क्या ये एपी बन रही है, क्या आ रहा है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, लिखते हैं 23 माइनस 15 8, नेक्स्ट 31 माइनस 23 8, एक और नेक्स्ट 39 माइनस 31 8। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है इनका, एपी कब होती है जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी, और एपी क्या हो जाएगी ये वाली। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या बोला है, जैसे जैसे बोला है हमें वैसे वैसे कंडीशन इसकी बनानी है और आगे बढ़ते जाना है। क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, सेम वही है, एपी है या नहीं बताना है। ठीक है, एपी बन रही है या नहीं बन रही है तो क्यों। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, जो सिलेंडर में जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर, जितनी भी मात्रा में एयर प्रेजेंट है वो है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, और जब वैक्यूम पंप से रिमूव किया जाए 1/4 ऑफ एयर को, तो रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, तो कितनी एयर रिमेन हो रही है हमारे सिलेंडर में, मतलब बच रही है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता है लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लेते हैं। यहाँ पे हम एक चीज मान कर चलेंगे क्योंकि हर बार 1/4 ऑफ एयर निकल कर जा रही है ना, तो हम उस जिसका 1/4 लेना इजी हो जाए इसलिए हम उसी को लेट करके चलेंगे कि लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट थी वो 64 थी, मान के हम कुछ भी 4 का मल्टीपल मान के चल सकते हैं जिससे कि 4 से इजीली डिवाइड हो जाए। अब क्या बोला, फोर्थ निकाल दी, 64 का 1/4, जितनी भी एयर रिमेनिंग थी उसका 1/4 रिमूव कर देंगे, तो इसका 1/4 होता कितना है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16। क्लियर है? अब इतनी रिमूव करी है, इसका मतलब 64 थी, 64 का 1/4 जो कि 16 है वो रिमूव कर दी, तो कितनी बची 48। तो बस सेकंड में हमारा कितना बच जाएगा, 64 में से जो 16 रिमूव हुई है वो हो गई 48। नेक्स्ट देखो फिर से हम 48 का 1/4 रिमूव करेंगे, अब कितनी बची 48 बच गई, अब इसका फिर 1/4 रिमूव करो, 1/4 कितना है इसका 12, तो 48 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब 36 रिमेनिंग है, फिर 36 का 1/4 निकालो, ऐसे हमें 1/4 निकालना है और उसमें से माइनस कर देना है क्योंकि उतनी रिमेनिंग है, इतना बहुत है। क्लियर है? क्या आ गई है 64, 48, 36 एंड 27 एंड सो ऑन आती जाएगी। डिफरेंस निकाल के देखते हैं इसका क्या होगा, 48 माइनस 64, क्या होगा इसका डिफरेंस -16। दूसरे का निकालो, 36 माइनस 48 क्या होगा -12। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे कॉमन, क्या ये एपी होगा, फिर नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस डिफरेंट है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट
सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं होगी। क्लियर है? इजी से क्वेश्चंस हैं, बस ऐसे हमें इनको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाते चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। क्या बोला है, जो कॉस्ट है, हमें एक कुआं खोदना है, उसको एवरी मीटर ऑफ डिगिंग के बाद वो एक 150 रुपीज़ लेगा। ठीक है, अगर उसने 1 किलोमीटर कुआं खोदा तो 150 रुपीज़ लेगा। ठीक है, अब अगर वो मीटर बढ़ाते जाएगा, 2 मीटर 3 मीटर, जैसे मीटर बढ़ाते जाएगा 50 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। तो सेम ऐसे ही इसमें करेंगे, क्या कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, अगर हमने 1 मीटर कुआं खोदा तो 150, अगर 2 मीटर खोद देंगे तो क्या हो जाएगा, 150 तो देना ही है, पर हर एक किलोमीटर में 50 भी ऐड होते जाएंगे। और 3 किलोमीटर में 150 तो पहले के थे, और बाकी 2 के अब कितने हो गए, 50-50, तो कितना हो गया यहाँ पे 250। एक और देख लेते हैं, 4 मीटर पे 150 पहले के, बाकी दूसरे पे 50, तीसरे पे 50 एंड फोर्थ पे भी 50 देने हैं उसको, तो क्या हो गया 300। अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्या आ गई है हमारी, 150, 200, 250, 300, 150, 200, 250 एंड 300, और सो ऑन ऐसे आती जाएगी। डिफरेंस चेक करते हैं, 200 माइनस 150 कितना होता है 50, दूसरे का इन दोनों का चेक करो, 250 माइनस 200 क्या हो गया 50, कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। कौन सी, ये वाली। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द, बोला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, जो अमाउंट ऑफ मनी हर साल आ रही है वो है 10,000 रुपीज, 10,000 डिपॉजिट हो रहे हैं हर साल। ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और ऊपर से रेट क्या है 8% है। इसको सॉल्व करते हैं, निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो कितनी है। स्टार्टिंग अमाउंट है हमारी 10,000। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर बोल रहा है ना, हर एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी उसकी ये अमाउंट, 8% से। तो हम निकाल देंगे 8% से उसकी कितनी होगी, देखो 10, इतनी अमाउंट उसने थी, उसका 8% कितना होता है, उसका 8% 800, और अब ये बढ़ गई ना उसकी, क्योंकि हर साल बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, इसमें 800 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10,800। क्लियर है कि हर साल उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो कितना हो जाएगी एक साल बाद 10,800। फिर सेकेंड ईयर में देखो, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसका अब हम इसका निकालेंगे 8%, इसको करेंगे सॉल्व करके, क्या आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 11,664। तो क्या आ गई हमारी, एक है पहला 10,000, दूसरी है 10,800, तीसरी है 11,664। क्लियर है? ऐसे आ रही है। अब हम इसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे, डिफरेंस निकाल लो। 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 800। नेक्स्ट 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8,664। तो देखो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं होगी। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।